हाल में झारखंड में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाई दे रही है कि स्पेन से आई महिला जो कि टूरिस्ट पे थी 65 देशों के टूर करने के बाद वो इंडिया में आई, जो कि झारखंड में रुकी थी कैंप लगा करके। झारखंड में कुछ लड़कों ने उनका मिल करके गैंग रेप किया, जो कि बहुत ही दर्दनाक और बेहद दुखद की बात है। अतिथि देवो भव के देश में आकर के उसका इस तरह से शोषण हुआ, जो कि हमारा भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। हमारे देश में लोग अतिथि देवो भव मतलब मेहमानों को भगवान की तरफ पूजा जाता है। उसी देश में झारखंड के दुमका में स्पेन से आई महिला का साथ में 7 लड़कों ने गैंग रेप किया। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसे बलात्कार केस डेली करीब 10,000 से भी ज़्यादा केस डेली आते हैं हमारे देश में, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई ना होते हुए सिर्फ पुलिस FIR करती है और आरोपियों की खोजने की कोशिश में जुट जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे जितना भी पुलिस खोज ले, जांच पड़ताल कर ले, छापा मार ले, लेकिन आरोपी मिलते नहीं हैं। अगर मिलते भी हैं तो कुछ दिन के बाद छूट जाते हैं। स्पेन की उस महिला ने बताया कि 6 महीने से मैं इंडिया में हूँ, लेकिन इंडिया के लोग इस तरह से मुझे बर्ताव नहीं करते थे। खास करके उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का दिन जो कि इंडिया वालों के साथ ही बिताया है। उन्होंने बताया कि सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि हमारे देश को बदनाम करते हैं। आज महिला दिवस है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, करीब 4 या 5 दिन के पहले की बात है, उस महिला के साथ, उस युवती के साथ गैंग रेप हुआ और ये हमारी गवर्नमेंट उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि सिर्फ पुलिस ही है जो कि उस पर काफ़ी अपनी नज़र गड़ाए बैठी है। बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं। हमारे देश में डेली ऐसे रेप केस होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लोग सिर्फ बोलते हैं कि आरोपी को पकड़ा जाए और पकड़ के फांसी लटकाया जाए। मैं तो सीधे बोलता हूँ भाई कोई रहे, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी स्पेन की महिला की रेप होने के बाद उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद, मतलब झारखंड के पलामू में कोई लड़की छत्तीसगढ़ की थी जो कि डांस करने आई थी, उसका भी रेप हुआ। उसका कोई केस नहीं लिखा गया, उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे हमारे इंडिया में, सिर्फ झारखंड में नहीं, यूपी बिहार हर जगह पूरे इंडिया में न जाने कितने ऐसे रेप केस आते होंगे जिसका कि कोई FIR नहीं होता, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। न जाने कितने लोग तो शर्म के मारे कुछ बताते भी नहीं हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कि औरत को ही ब्लेम करते हैं, लेडीज़ को ही ब्लेम करते हैं कि आप उसके तरफ क्यों देखी, ऐसे आपने ऐसा क्यों किया, आप वहाँ पे क्यों गई। मतलब अगर महिला को अपनी इज्जत का सुरक्षा करना है तो वो कॉलेज ना जाए, दफ्तर ना जाए, ऑफिस ना जाए, पढ़ाई करने ना जाए, हॉस्पिटल ना जाए। अभी जो गैंग रेप हुआ है स्पेन की महिला के साथ, उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि एक आरोपी का चेहरा फेस रिवील हुआ है। क्योंकि ये जो स्पेन की महिला थी वो यूट्यूबर थी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती थी। तो जब उसके साथ ऐसा घटना हुआ तो वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो उस वीडियो में एक लड़के का चेहरा सामने आया है, रिवील हुआ है, और बाकी 3 चेहरों का रिवील नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया उसकी इजाज़त नहीं देती है किसी का भी चेहरा दिखाने के लिए। बाकी 4 आरोपी फरार हैं। अभी भी आरोपियों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने छापेमारी की है। हमारे साथ झारखंड से हैं, हमारे परम मित्र हैं। झारखंड में घटना हुई है, तो संदीप भाई आप बताइए, झारखंड में हो या फिर हमारे देश का कोई भी कोना हो, उसमें गैंग रेप होना अच्छी बात है या फिर आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? सर जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बड़ी दुख की बात है, और ये मुझे खुद से शर्मिंदगी फील हो रहा है कि हमारे राज्य में अब हमारे राज्य की, झारखंड राज्य की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है। जी जी। और हम चाहेंगे कि उस आरोपियों के मतलब आरोपियों को सख्त से सख्त मतलब उन पे कार्रवाई किया जाए। संदीप भाई, एक और घटना आई है स्पेन की महिला के रेप के बाद, एक और घटना आई है जो कि पलामू जिले की है। पलामू जिले में छत्तीसगढ़ से कोई ये लड़की आई थी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए, उसके साथ भी गैंग रेप हुआ है। 3 दिन पहले की बात है। शायद इसके बारे में आपको जानकारी ना हो, लेकिन ये
आप अभी नेट पे देख सकते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में एक छत्तीसगढ़ से आई लेडीज डांस करने वाली थी, उसके साथ भी गैंगरेप हुआ है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि अगर मेरे परिवार से भी अगर कोई गलत अगर करते हैं जी, तो उन पे भी हम उनका पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उन पे मैं भी कार्रवाई करने की सोचूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, जो भी गलत हो, हमारा भाई क्यों ना हो, अगर गलत है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी निर्दयी जो भी है, कड़ी से कड़ी सजा होने की मांग करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि उस पे कार्रवाई किया जाए। बाकी हमारे देश में डेली ऐसे घटना होती हैं जो कि जिसका FIR लोग दर्ज ही नहीं कराते हैं, शर्म के मारे कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम क्यों, मतलब लोग उसको दबाव बनाते हैं संदीप भाई। मतलब अगर किसी के साथ रेप होता है ना, तो उसके परिवार वाले, उसके फैमिली वाले पहली बात तो लड़के को नहीं डांटते हैं, अपने घर की जो हो जिसके साथ मर्यादा अपना इज्जत को बचाने के लिए, बचाने के कायम रखने के लिए वो लोग FIR तक भी नहीं करवाते, नहीं करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती है कि मतलब मर्यादा में ही रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि इसे ना शर्म ना हाया, मतलब इस चीज़ को छोड़ करके आगे के लिए आप ये कर देना चाहिए। जैसे कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पे जा कर के ये पूरा बयान, भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम तो कानून के पास ही जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कानून के पास तो जाएंगे ही। हमको शर्म क्या, अरे हमारी जब हमारी अस्मत ही लूट गई है, तो हमको पुलिस थाने जाने में क्या शर्म है? क्या शर्म है? हाँ, हमारे साथ गलत हुआ तो हम पुलिस के पास जाएंगे, कानून के पास जाएंगे। अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो उससे बड़े लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे देश में डेली ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस छोटी सी न्यूज को कवर करने के लिए हम लोग मिले थे। अगर आपका सहयोग रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करके छोटी छोटी न्यूज को आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से। क्या बोला जाए, बहुत ही दुख की बात है कि जो हमारे देश में लोग बाहर से घूमने आते हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत ही दुख की बात है। हम लोग चाहे जितना भी बात बोल सके हमारे लिए कम रहेगी, क्योंकि जो भी आरोपी फरार हैं उनको पकड़ करके बड़ी से बड़ी सजा मिलने की हम लोग मांग करते हैं। बस इस घटना से लेकर के काफ़ी भारतीय बहुत ही दुख में है, क्योंकि ये हमारा देश अतिथि देवो भव का है। क्योंकि हमारे देश में किसी भी मेहमान का सम्मान किया जाता है, और हमारे देश में आए हुए विदेश से लोग टूरिस्ट पे जो कि घूमने के लिए आते थे, उस हमारे देश में उनके साथ ऐसा व्यवहार, क्रूरता का व्यवहार किया गया है। तो मैं इस घटना से बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे देश की गवर्नमेंट को उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी आरोपी फरार हैं उनको खोज करके उनकी जांच पड़ताल करके उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।